शुरू करें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्येंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी वीडियो है वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात किए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वर्गमूल, किन्हीं भी संख्याओं का वर्गमूल कुछ ही समय में कैसे ज्ञात करते हैं, आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख सकते हैं। आज हम बेसिक बात करेंगे वर्गमूल की। वर्गमूल होता क्या है? वर्गमूल, ये वर्गमूल होता क्या है? देखिए, जैसे किसी भी संख्या की पावर, जैसे आपके पास लिखा है 2 × 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4। 2 × 2 और इसको लिख सकते हैं 4। लेकिन अगर 2 × 2 है तो इसको हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। और इस पावर को हम बोलते हैं वर्ग। इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं और वर्ग बोलते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किए थे, पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, उसका थोड़ा सा हिंट हम आप लोगों को दिए दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, मान लो हमारे पास 41 लिखा हुआ है, 41, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि आप 41 और गुणे 41 करेंगे तब इसका वर्ग निकलेगा। तो ये बहुत बड़ा गुणा हो जाएगा आपके लिए। हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि सबसे पहले दोनों संख्याओं का वर्ग लिखिए। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब दोनों को आपस में गुणा कराइए। तो 4 × 4 स्क्वायर से गुणा करेंगे। 4 × 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यहाँ बीच में हम लिखेंगे 1 8 16। ये हमारा क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लो हमारे पास और बहुत बड़ी संख्या है, मान लो 52 है। 52 का स्क्वायर निकालना है हमें। वर्ग बता रहे हैं हम आपको कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम आते हैं वर्गमूल पर। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब दोनों को आपस में गुणा कराइए। 2 पंचे 10 और 10 का गुणा 2 से करें तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ हम लिखेंगे 20। 4 0 7 और आ जाएगा 2। ये हमारा आ जाएगा 52 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, मान लो हम ले लिए 92। 92 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब दोनों को आपस में गुणा कराकर स्क्वायर से गुणा कराइए। तो 2 9 18, 18 दूनी कितना होता है 36। 36 यहाँ लिखेंगे और ऐड करेंगे 4 6 4 8, 84 64 आपका आंसर आ गया 92 का स्क्वायर। बहुत कम समय में। बस कंडीशन क्या है कि आप जब दोनों का गुणा कराएं तो इसको यहाँ लिखें, थोड़ी सी गैपिंग करके इसको पीछे लिखें, और बीच में जो दोनों का गुणा करा के लिखेंगे तो एक अंक बाद इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके इसको हम जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया था, वर्ग निकालना सीख लिया था। अब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, वर्गमूल। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल होता क्या है, जैसे हमने लिख दिया 16, तो 16 किसका वर्ग है तो 4 का वर्ग है। तो ये हमारा वर्गमूल होता है। 4 हमारा वर्गमूल है और 16 क्या है वर्ग है। अगर हम बात करें 4 की तो 4 हमारा क्या है वर्गमूल है और 16 क्या हमारा है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन लिखे गए हैं ये किस संख्या के वर्ग हैं, इनके वर्गमूल क्या है, इनकी छोटी वाली संख्या क्या है जिससे ये बने हुए हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे, गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ देखते रहिए, समझते रहिए। हल लिखा हमने 77 44। सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या आपकी वे संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो। जैसे आपके पास 2 लिखा है 2,
दो अभाज्य संख्या है, ये अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, मतलब इसमें अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद हमारे पास आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद आपका आ जाता है 13। ऐसे ही करके संख्याएं चलती हैं और इन्हीं संख्याओं से हम, ये अभाज्य संख्या, इन्हीं से हम लोग भाग करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ आपके पास 4 है, इस संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके पीछे कौन सी संख्या? 4, 4 इनमें से किसकी टेबल में आता है? तो 2 की टेबल में आता है। तो 2 यहाँ लिखिए। अब डिवाइड करिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 7 से ज़्यादा ना हो तो 2 त्याई 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा, यहाँ 14 हो गया और 2 7 14, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ फिर 2 आ रहा लास्ट में, तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 18। अब यहाँ 7 है तो 2 त्याई 6, 1 बचा, 2 6 कितना हो जाएगा? 12। अब फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 9 18, 1 बचा, 13 हो गया, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16। आगे देखिए फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 बचा, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। आगे देखिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमारे पास 121 बचा है, लेकिन ये 2 के पहाड़ा में नहीं आता, हमारी पीछे 1 है और 1 2 के पहाड़ा में नहीं आता, तो हम इसको किससे काटेंगे? ये आपका कटेगा 11 से केवल, क्योंकि 11 बन जाए 11 11 जाए मतलब 11 गुणे 11, 11 ग्राम 121 होता है, तो ये केवल 11 से कटेगा। तो 11 एकन्नम 11 बचा कितना? 1, फिर 11 हो गया तो 11 एकन्नम 11 और 11 एकन्नम 11, ये पूरा का पूरा आपका कट गया है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कि 7 7 44 के जो फैक्टर आए हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपका 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपका 2 आया है और 2 बार आपका 11 आया है। तो हमने उसके फैक्टर लिख लिए कि हमारे 77 44 के फैक्टर कितना आया है? 2 2 2 2 2 2 और 11 11। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 11 11। अब इनके जोड़ा बना लीजिए आप, जोड़ा 1 2 3 4। अब इसको रूट में आप लिखें, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? 77 और 44 का वर्गमूल। तो जोड़ा माँ से 1 लिखेंगे, इस जोड़ा माँ से 1 लिखेंगे और इस जोड़ा माँ से 1 लिखेंगे और इस जोड़ा माँ से 1 लिखेंगे। ये आपके जोड़ा में से कॉमन हमने किया है, कॉमन किया है, कॉमन को बोलते हैं मासा, मासा किया है इसका। अब इसको देखिए गुणा कराइए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा अगर 11 से होगा तो 88 आएगा। कितना आएगा? 88। ये आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस में 88। 77 44 का जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है? 88। 88 का वर्ग होता है 77 44 और 77 44 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 88। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आसानी से हमने फैक्टर किया। फैक्टर करने के बाद हमने यहाँ 2 2 के जोड़ा बनाए। जब आपका वर्गमूल ज्ञात करना हो तो आपको 2 2 के जोड़ा बनाना है। जब आपको घन मूल ज्ञात करना हो तो वहां आपको 3 3 के जोड़े बनाने, वहां आगे बात करेंगे जब घन मूल बताएंगे आप लोगों को। यहाँ भी वर्गमूल चल रहा है, बताइए बात समझ में आई सबके ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका पहला क्वेश्चन था जो हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लिया। ऐसे ही आपको वर्गमूल ज्ञात करना है बिल्कुल। अब देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन का हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में, हल में इसके फैक्टर लिखेंगे और फैक्टर आपको करना ही पड़ेगा। 11 64 4। चलिए फैक्टर करते हैं इसके, कितना आता है देखिए। यहाँ लिख लिया हमने। सबसे पहले यहाँ 4 है, 4 किसकी टेबल में आता है? 2 के, 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 पंचे 10, 11 माँ से 10 गया, 1 बचा, 16 हो गया। 2 8 16, 2 तेई 6, 2 दूनी 4। अब ये फिर 2 के पहाड़ा में आ रहा है तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 9 18, 2 9 18। अब कितना बचा यहाँ? 3।
दो एक कम दो, एक बचा, दो छक 12, फिर दो से कटोगे, दो से काटो तो दो एक कम दो, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो अट्ठा 16, फिर दो से काटो, दो सात 14, दो दूनी 4, एक बचा, दो नवा 18। अब ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा? तो अब यहाँ आ रहा 729, कितना आ रहा 729। दो के पहाड़ा में 9 नहीं आता, तीन के पहाड़ा में 9 आता है, लास्ट में 9 है, तो ये किसके टेबल में आता है, 3 के आता है। तो 3 से एक बार काट के देखिए, तो 3 दूनी 6, एक बचा 12 हो गया। हाँ 3 से काट के देखिए, देखिए 3 दूनी 6, एक बचा 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9। अब ये फिर 3 से कटेगा, तो 3 आठे 24, एक 3 आठे 24 हो गया पूरा पूरा, और 3 एक नम कितना हो जाएगा 3, 81 बचा हमारे पास। यहाँ नीचे जगह थोड़ी सी कम है तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, ये वाला तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। चलिए अब ये 3 से फिर कटेगा, 3 से फिर कटेगा कैसे देखिए, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, बचेगा कितना 2, 21 हो गया, 3 सते कितना हो जाएगा 21। फिर ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27, इसको हम नीचे से मिटा देते हैं ऐसे करके, 3 नवा 27, फिर 3 त्रिक का 9, और 3 एकन्नम कितना हो जाएगा 3। ये पूरा का पूरा आपका जो है फैक्टर यहाँ कट गया। बताओ बात समझ में आई? सबसे पहले हमने देखा जो 2 से कट रहा है उसको 2 से काट दिया, बाकी जो बच रहा है वो 3 से कट गया पूरा पूरा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे
चलिए, ये हमारे पास कुछ दूसरे प्रकार की संख्या है, हमको परिमेय संख्याओं के रूप में दिया गया है, बटे में दिया गया है। इन संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, तरीका वही है जो अभी आपने सीखा है कि सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फैक्टर होगा वो किसका होगा, 625 का होगा। अब लास्ट में हमारे 5 आ रहा है, तो या तो ये 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो 3 से आप काट के देखिए, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़ा में फिर 25 नहीं आता है, तो इसको 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 पचे 25, फिर इसको 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर इसको 5 से काटिए तो 5 पचे 25 और कितना हो जाएगा, 5 एकन्नम 5। ये पूरा पूरा आपका कट गया। अब नीचे हमारी संख्या क्या है, 1296 है, तो 1296 के आप फैक्टर करिए। तो सबसे पहले इसको 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 तेई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 8 16 और 2 8 16 और 2 एकन्नम कितना हो जाएगा, 2। अब ये 3 से कटेगा, 81 3 से ही कटेगा। चलिए, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, पीछे हो जाएगा 1 तो 21, 3 सते 21, फिर इसको 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से हमारे इनके जो फैक्टर है ये फैक्टर आ गए हैं। अगर हम इनके फैक्टर लिखा चाहे तो इसमें ये कॉमन करेंगे और इसमें क्या कॉमन करेंगे, ऐसे करेंगे, 2 के जोड़ा बनाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि अंडर पहले इसके फैक्टर के जोड़ा बना लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 625, यहाँ लिखेंगे 625 और अपान में कितना लिखेंगे, 12, 625 12 96, 12 96 को हम बराबर में क्या लिखेंगे, ऊपर वाले हमारा जो आया है 5 5 और कितना आया है, 5 और 5 बटे हमारे पास क्या आया है, 2 4 बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 हमारे पास 4 बार आया है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब अगर हम इसको रूट में लिखा चाहें तो लिख सकते हैं 625 अपान 1296 बराबर, ये हमारा वर्गमूल नहीं निकला है, ये तो इनके जो फैक्टर हैं वो फैक्टर हैं। हम इन फैक्टरों से हम जो कॉमन लेंगे वो हमारा वर्गमूल होगा। कॉमन का मतलब है इन दोनों में से एक, तो 5 और गुणे कितना बचेगा, 5, नीचे 1 2 1 2, तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। अब जो इनका आंसर आएगा 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 बटे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 टाइम कितना हो जाएगा, 36। ये जो हमारा 25 बटे 36 आया है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 25 का अगर वर्ग देखा जाए तो हमारा कितना होगा, 625, और 625 का जो वर्गमूल होगा जो हमें चाहिए था वो कितना है, 25 है। 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर, तो 36 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए आपके पास एक फिर ये आपके पास छोटी सी संख्या है, इसका भी क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके दोनों के फैक्टर करेंगे। तो 529 के फैक्टर करेंगे और किसके फैक्टर करेंगे, 196 के फैक्टर करेंगे। दोनों के फैक्टर करिए। देखिए यहाँ हमारे पास 9 आ रहा, पीछे कितना है, 9। 3 से काट के देखिए, सबसे पहले 3 एकन्नम 3 बचा 2, 3 एकन्नम 3 बचा 2, 3 सते 21 बचा हमारे पास 1 और 19, पीछे 9 है तो 3 के पहाड़ा में 19 नहीं आता है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा, 3 के बाद आता है 5 अभाज्य संख्या, लेकिन 5 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है। तो फिर आप इसको 7 से काट कर देखिए, किससे काटेंगे हम इसको, 7 से। तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। ये हमारा 529 जो है ये किसका वर्ग है, तो ये 23 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 23। 529 23 का वर्ग है, तो हम इसे किससे काटेंगे, 23 से ही काटेंगे। तो 23 से जब काटेंगे तो नीचे बचेगा 23 हमारे पास, और 23 एकन्नम कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसके हमारे गुणनखंड हो गए।
अब इसको तो हमको पता नहीं, तो इसको कट सकते हैं। तो 2 9 18, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 बचा 2 9 18, फिर 7 7 49 और 7 1 7। तो हम इसके जो फैक्टर लिखेंगे 529 बटे कितना है 196 बराबर हम लिखेंगे 529 का 23 गुणे 23 आप करके देख सकते हैं गुणा करके। और जो 196 लिखेंगे वो 2 गुणे 2 गुणे कितना लिखेंगे 7 गुणे 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल लेंगे। ये रूट का ही मतलब है वर्गमूल। अगर यहाँ पर हम 3 लगा लेंगे तो इसका हो जाएगा घनमूल, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ फिर यहाँ इसका ही मान होता है वर्गमूल, और इसका जो वैल्यू होता है 1 बटे कितना होता है 2। तो ये आप समझ लीजिएगा 529 बटे कितना है 196 बराबर, कॉमन लीजिए इसमें, तो यहाँ बचेगा कितना 23 और बटे यहाँ 2 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 7। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 23 बटे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 प्लस माइनस का 23 बटे 14, 14 का स्क्वायर होता है वर्ग होता है 196, 196 का फिर वर्गमूल क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 23 का जो वर्ग होता है 529 होता है, 529 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 23 होगा। अब आपके सामने ये तो आपके पास थी भिन्न, ये आपके पास है मिक्स भिन्न। तो इन भिन्नों को सबसे पहले हमें सिंपल भिन्न में बदलना है। सिंपल भिन्न में बदलने के बाद इनको फिर इसी विधि से हमको सॉल्व करना है। तो हमारे यहाँ अब इधर थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। देखिए सबसे पहले इनका और इनका आपस में गुणा होता है इन दोनों का, और इसको प्लस में क्या किया जाता है जोड़ लिया जाता है। तो इनका गुणा कराइए, इनका जोड़ लीजिए और बटे में जो भी संख्या लिखिए, जैसे हमारे पास 49 लिखा है तो बटे में वही संख्या रहेगी 49। तब आप गुणा कराइए तो देखिए कितना आता हमारे पास, 49 का तो पहाड़ा आता नहीं, 4 का आता, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16 17 18 19, हमारे पास आ जाएगा 196 प्लस में कितना हो जाएगा 29 और बटे कितना हो जाएगा 49। अब इसको जोड़े 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 10 2 12 2 हासिल 1 और आगे 2 बटे कितना हो जाएगा 49। मतलब कि अगर इसको हम इस वाले क्वेश्चन को हम अगर सिंपल भिन्न में बदले तो हमारे पास क्या किया हमने, सबसे पहले 49 और 4 का गुणा कराया, हमारे पास कितना आया 196 प्लस हमने किया 29। अब दोनों को जोड़ लिया ऐड कर लिया तो कितना आ गया 225 और नीचे कितना है 49। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि इसका जो सिंपल भिन्न हमने चेंज किया वो 225 बटे कितना है 49। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके जो फैक्टर करेंगे हम, तो 225 के आप फैक्टर करिए, 225 के फैक्टर आप करिए, और 225 के फैक्टर करेंगे तो ये 5 से ही कटेगा, तो 5 पचे 25, 5 चौके कितना होता है 20 और 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 5 9 45 और 3 त्रिक्का 9 और 3 एकन्नम कितना हो जाएगा 3, और 49 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 7 7 49 और 7 एकन्नम 7। अगर इनके हम फैक्टर लिखा चाहें तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनके सामने ही कि 225 के फैक्टर 5 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे कितना आएगा 3 बटे 7 गुणे कितना आएगा 7। अगर इनका हम वर्गमूल निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा 225 बटे कितना 49। ये जो रूट के बाहर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, जोड़ा बना लीजिए, तो यहाँ 5 और गुणे बचेगा 3, यहाँ केवल 7। सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 बटे कितना आएगा 7, वो भी प्लस माइनस का। मतलब कि हमारे पास 15 का जो वर्ग होता है 225 होता है, और 225 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 15, और 7 का आप लोगों को पता ही है। अब आप लोग इसको सॉल्व करिए और करने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर है वो हमें भेजिए। इसके बाद हम लोग भाग विधि से गुणनखंड सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जो दशमलव वाले मान होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 4 8.6 9 2 5 दे दिया जाए, ऐसी कुछ संख्याएं होती है जिनमें दशमलव लगा रहता है, उनका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें या फिर कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए अब इस सवाल को हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 23 और 26 बटे कितना हो जाएगा 121।
तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल भिन्न में बदलेंगे। सिंपल भिन्न का मतलब क्या है, ये आपके पास मिक्स भिन्न है और ये आपकी क्या है, सिंपल भिन्न है। तो हम इसको सिंपल भिन्न में बदलेंगे और इसी के तरीके से सेम इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाए। देखिए अब ना तो 121 का टेबल हमको आता है ना तो 23 का आता है, तो दोनों को पहले बाहर गुणा करा लीजिए। इनका 121 का और 23 का आपस में गुणा होगा। जो गुणा का आंसर आएगा, गुणा कराने के बाद जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, हम 26 ऐड कर लेंगे। उसके बाद 121 नीचे बटे में लिख लिया जाएगा। तो देखिए इनका इनका आपस में गुणा कराएंगे, तो आपस में जब गुणा कराएंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास। इनको गुणा करा के आप देख लीजिए, तो इसको हम चेंज करेंगे तो 23 26 सही कितना आ जाएगा, 121। ऊपर आएगा 2809, नीचे 121 आएगा। अगर आपकी बात ये नहीं समझ में आई तो आप 121 का गुणा 23 से कराकर देख लीजिए। 121, 1 का गुणा 3 से होगा 3, 1 का गुणा 2 से होगा तो 2, फिर इसके नीचे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे भाई, 1 नहीं लिखे,